गर्मी में दोस्तों हम सभी का मन करता है कि कोल्ड ड्रिंक पिएं, मेरा भी मन करता है दोस्तों, और आई एम 100% श्योर कि आपका भी मन करता होगा। लेकिन क्या आपको पता है अभी हाल ही में रिसेंट में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करेगा। मैं ऐसा दोस्तों क्यों कह रहा हूँ और इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे और जानेंगे उसके पीछे का कारण क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने सामने से जब वो स्पीच देने आया तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अपने सामने से हटा दी और उन्होंने वाटर पीने की सलाह दी। मतलब वो कहना चाहते थे दोस्तों कि कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आपके सेहत के लिए वाटर अच्छा है। तो वो ऐसा क्यों कहना चाहते थे और समाज को ऐसा मैसेज क्यों देना चाहते थे दोस्तों, क्योंकि वो ऐसा करके जानते थे दोस्तों कि ऐसा करेंगे तो उन्हें हज़ारों करोड़ का नुकसान होने वाला, और ऐसा हुआ भी दोस्तों। क्योंकि जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने सामने से हटाई, कंपनी को लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया उस एक घटना के कारण, और उनके ब्रांड पे भी ये असर पड़ा ही होगा दोस्तों। ये कोई बात छोटी सी नहीं है, मतलब होना ही होना है, तय है कि उनके ब्रांड पे भी असर पड़ा है। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके फॉलोअर्स उन्हें देखकर उन्हें फॉलो करें और ये सब चीज़ें जो कि सेहत के लिए उनके अच्छा नहीं है और वो उसको पिएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए ना जाने किस किस चीज़ का प्रचार कर देते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप समझ ही गए हो दोस्तों मैं किस सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको पता ही लग गया होगा कि मैं किस सेलिब्रिटी के बारे में कह रहा हूँ। कौन ऐसे सेलिब्रिटी जो थोड़े से प्रचार और पैसे के कारण मतलब वो किसी भी चीज़ का प्रचार कर देते हैं। लेकिन कुछ सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं जो अपने फैंस का, फॉलोअर्स का भला चाहते हैं, और वो चाहे उनको कोई भी कीमत चुकानी पड़ी लेकिन फिर भी उनके भला चाहने से पीछे नहीं हटते हैं और उनके भलाई का ही काम सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, क्यों उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने सामने से हटा दी, जानेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आरपीएम स्टडी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा होता है जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक तो दोस्तों जैसे कि हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये बात आप भी जानते होंगे दोस्तों, और ये बात पहले भी बहुत सारे लोगों ने बताया है। लेकिन ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी कहता है, कोई बड़ा आदमी कहता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ये बात सभी को पता है, लेकिन कोई जब ऐसे आम लोग कह देते हैं तो उतना बात को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या कारण था दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कोल्ड ड्रिंक जैसा कि उसके बॉटल वगैरह में या एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आप देखोगे तो कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि उसमें कोई प्रोटीन है, कैल्शियम है या कोई भी ऐसी ज़रूरत जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हो, हमारे पोषक तत्वों को पूरा करता हो, ऐसा कोई भी चीज़ उसमें नहीं मिला होता। उल्टा उसमें क्या होता है दोस्तों, उल्टा उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है, सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है। ठीक है, और उसमें जैसे कि सिर्फ कार्बोनेट वाटर है और कुछ नहीं है वो। ठीक है, कार्बोनेट वाटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्बोनेट वाटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, बस कार्बन डाइऑक्साइड को बोतल में बंद करके आपको, और उसमें थोड़े बहुत और केमिकल ऐड करके जो आपको ठंडा करके दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सोच लो कि आपको उसको पिएंगे तो क्या होगा। इसके अलावा उसमें बहुत सारी चीनी, जैसे मान लीजिए कि आपने 200 ml कोक की बोतल पी। ठीक है, तो 200 ml में कम से कम आप 50 ग्राम आप चीनी उसमें एक बार में इंटेक करो। 50 ग्राम दोस्तों, 50 ग्राम कम से कम 6-7 टेबल स्पून चीनी के बराबर होता है, जो कि पूरे एक दिन में भी रेकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, कि आप उतना चीनी आप एक दिन में लो। अगर आप इतना चीनी ले रहे हो एक बार में तो सोच लो कि आपके शरीर का क्या होगा। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप पी तो जाते हो उसको, आपको पता भी नहीं लगता कि आप इतना चीनी ले रहे हो। क्यों नहीं पता लगता दोस्तों, क्योंकि उसमें इसके साथ साथ क्या होता है, फास्फोरिक एसिड मिलाया होता है और सोडियम बेंजोएट होता है और दूसरे केमिकल होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होता है ना, और भी ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद तो है ही नहीं, ऊपर से और क्या है, नुकसानदायक है। समझ रहे हो ना बात, नुकसानदायक है आपके शरीर के लिए। ठीक है, तो आप जब इतना चीनी आप ले लो तो एक बार में आपको मिठास का भी पता नहीं लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड दिया होता है जो कि मिठास कम करने का काम करता है। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड जैसे ही शरीर में आपके चला जाता है उसके 1 घंटे के अंदर क्या होता है, वो पानी को एब्जॉर्व करने लग जाता है। ठीक है, और पानी के साथ साथ आपके हड्डियों से कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम ये सब एब्जॉर्व करेगा और किडनी के रास्ते उसको शरीर से बाहर फेंक देगा। मान लो आपके शरीर में 70% पानी है, लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक पी लो तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद मान लो कि उस 40% पानी कम हो जाता है। ठीक है, 40% पानी की कमी आपके शरीर से महसूस निकल गई, और उसके बाद आपको क्या महसूस होने लगेगा दोस्तों, आपको थकावट, कमजोरी ये सब महसूस होने लगा। तो सोचो दोस्तों कि हम लोग ठंडा किस लिए पिए थे, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन उल्टा क्या हो गया, उल्टा हो गया कि और हम थक गए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ठंडा पीते हैं, देखने में ठंडा लगता है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है, लेकिन उसकी तासीर क्या है, गर्म है, ऊपर से केमिकल ले रहे हैं हम। समझ रहे हो ना बात को, और ऊपर से चीनी का भंडार लेना, चीनी अंदर गया तो चीनी जाते के साथ क्या करेगा दोस्तों, हमारे इंसुलिन को बढ़ा देगा। इंसुलिन बढ़ते के साथ हमारे शरीर में मतलब क्या होता है, उथल पुथल मचने लगेगा, शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना चीनी शरीर
पचाने के एवल नहीं है। धीरे धीरे अगर आप उसको रोज़ अगर कभी कभार करो तो उतना तो शरीर झेल लेगा, लेकिन आप उसको रोज़ इस तरह से चीज़ें दे रहे हो, रोज़ आप उसको ऐसा मैंने चीनी भर भर के दे रहे हो, तो बताओ बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। उसको क्या हो जाएगा, ये बाद में जाके ही डायबिटीज़ में बदल जाएगा। इसके अलावा भी और दूसरे रोग जैसे कि फैटी लीवर वगैरह और दूसरे सारे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके शरीर में उत्पन्न होने लग जाएंगे। और दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप रोज़ लेने लग जाओगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैफ़ीन पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप चाय कॉफ़ी वगैरह में जैसा कैफ़ीन पाया जाता है ना, तो ठंडा में भी, कोल्ड ड्रिंक में भी जो कि आप पीते हैं उसमें भी कैफ़ीन की मात्रा होती है। तो चाय हम चाय के आदी हो गए हैं कि नहीं? तो इसी तरह क्यों हो गए? क्योंकि उसमें कैफ़ीन की मात्रा है। तो उसी तरह से ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह के भी आदी हो जाएंगे। और जो आदी हो जाते हैं दोस्तों, वो ठंडा और गर्मी नहीं देखते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंडा का मौसम हो, हर मौसम में कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं। समझ गए? क्योंकि उसमें कैफ़ीन होता है, उनको आदत पड़ जाता है। तो जब आप डेली पी रहे हो, उतना मात्रा में डेली कंज्यूम कर रहे हो शुगर, तो बताओ कितना दिन? थोड़ा दिन, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, उसके बाद क्या होगा? शरीर अगर आप उसको हैबिट बना दोगे किसी भी गलत चीज़ का, तो वो क्या होगा? बीमारी में ही बदल जाएगा ना। और ऊपर से शुगर ले रहे हो आप, शुगर तो ऐसे भी लोग कहते हैं शुगर फ्री चीज़ें खाओ, ये खाओ वो खाओ, है ना। मार्केटिंग स्टंट भी है, कोल्ड ड्रिंक वाले क्या करते हैं, मार्केटिंग स्टंट दिखा के कहते हैं शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक है, ये है, वो पियो वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये सब मार्केटिंग स्टंट ही है और कुछ नहीं। बाकी जो आप शुगर फ्री, अगर थोड़ा बहुत शुगर कम भी कर दिया ना, लेकिन जो आर्टिफिशियल कलर है, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड वगैरह है, ये सब उसमें मौजूद होता है। सोडियम बेंजोएट है, सब मौजूद होता है, जो कि आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा, कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। और उसमें कुछ होता ही नहीं है ना, उसमें कुछ आपके शरीर के फ़ायदे के लिए होता ही नहीं है। यही सब कारण के कारण उस खिलाड़ी ने ऐसा किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने की चीज़ नहीं है। और उन्होंने उससे अच्छा कहा कि पानी पी लो, पानी में आपको मिनरल्स वगैरह तो मिलेंगे, कुछ ताकत वाली चीज़ें नहीं उसमें, लेकिन मिनरल्स वगैरह तो मिलेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है। लेकिन उसमें कोल्ड ड्रिंक में तो भी नहीं मिल रहा, ऊपर शरीर के लिए नुकसान है। इसलिए आप पानी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर कोल्ड ड्रिंक आपको पीना ही है तो उसकी जगह पे आप छाछ पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, ये सारी चीज़ें पियो, जूस पियो, शेक पियो, इसको ठंडा करके पियो। इससे ज़्यादा स्वाद उसमें नहीं है दोस्तों, ये बात जान लो आप। ठीक है ना, शेक वगैरह पी के देखो, कोल्ड ड्रिंक से कंपेयर करो, आपको पता लग जाएगा उससे ज़्यादा स्वाद है और ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि वो नेचर द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। और जो मज़ा उसको पीने में है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं है। और दूसरा दोस्तों, ये सारे तो शरीर का नुकसान। ऊपर से दोस्तों जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो हम क्या होता है, विदेशी कंपनियों को अपना पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना, वो पैसा हमारे देश में नहीं रहता, वो पैसा विदेशी कंपनी हमारे देश से लेके जाती है और दूसरे देश क्या हो जाते हैं, इस तरह से अमीर हो जाते हैं। इसीलिए तो डॉलर और रुपए में इतना फ़र्क है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि हम जितना भी विदेशी कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि इनकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। अगर उनकी चीज़ें कुछ ख़राब भी हैं तो अपना बस स्वैग बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए हम लोग पीते हैं। ठीक है, और उसको करोड़ों में, अरबों में पैसा दे देते हैं और वो विदेश में कंपनियां लेके चली जाती हैं। और हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो अपना हार्ड मनी दूसरे देश को देते हैं। ठीक है, और हमारा देश वहीं का वहीं रह जाता है, अगला देश क्या हो जाता है, तरक्की कर जाता है। तो हमारे एक सेहत की दृष्टि से नहीं, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारे देश का, उसके दृष्टि से भी हमें कोल्ड ड्रिंक पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसकी जगह पर आप जूस पियो, दूध पियो और हमारे घरेलू किसानों को उनकी सहायता करो, उसमें उनका योगदान दो ताकि वो आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को बेचें। ठीक है, ताकि देश में ज़्यादा उसके मांग बढ़े, लोग उसको कंज्यूम करें, तब अपना देश का पैसा इस तरह से क्या होगा, अपने देश में रह जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप ये सभी आदतें, अगर आप लाइफस्टाइल दोस्तों बदल लेते हो ना, दुनिया में दोस्तों दो ही तरह की बीमारी, एक तो लाइफस्टाइल से होती है और दूसरा वायरस और बैक्टीरिया से होती है। लाइफस्टाइल से बीमारी ज़्यादातर होती है। ठीक है दोस्तों, अगर लाइफस्टाइल अगर आप अच्छा रखते हो ना, तो लाइफस्टाइल अच्छा रखने के कारण आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो और अपने चाहने वालों का रक्षा कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में ही ये सारी चीज़ें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस आदत को बदल के हम लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप सो दोस्तों कि आप समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐसा क्यों किया था और क्यों उन्होंने मना किया था, बिना परवाह किए हुए कि उनके ऊपर, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये घटना के बाद। क्योंकि कंपनी को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उन पर भी असर आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद भी एक प्लेयर ने ऐसा किया, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं थी, वो बियर की बोतल थी। उन्होंने भी ऐसा उसे हटाकर उसकी जगह पे दूसरा चीज़ को रिकमेंड किया, लेकिन उसको रिकमेंड नहीं किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है, और मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगा जो कि इस तरह के, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो सब चीज़ों का प्रचार करते हैं, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते दोस्तों। वो हमारे क्या है, सिर्फ हमारा भला नहीं चाहते, वो हमारे सिर्फ दुश्मन हैं और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे हीरो होंगे ना, जो सच में हमारे हीरो हैं,
वो हमारे लिए भला चाहेंगे दोस्तों। अब ऐसे हीरो कौन है दोस्तों? ऐसे हीरो मैं सिर्फ एक ही को कहना चाहूँगा जिनको मैं दिल से मानता हूँ, वो है हमारे राजीव दीक्षित जी। उसके अलावा हमारे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो कि हमें दिल से प्यार करते हैं, ठीक है, और वो हमारे भला चाहते हैं, ठीक है। आज वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा के लिए मैं शांति मांगूंगा दोस्तों कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, राजीव दीक्षित जी को। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो आने वाले समय में वो जो करना चाहें वो अपने जीवन में कामयाब हों, क्योंकि उन्होंने ही ये सब चीज़ों को सबसे पहले हटाने का वो किया था दोस्तों। डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने ही कहा सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर का नाम दिया था दोस्तों, और वाकई में वो टॉयलेट क्लीनर ही है। तो टॉयलेट क्लीनर की जगह टॉयलेट में ही होनी चाहिए, ना कि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आओ आज मिल के हम लोग कसम खाएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ ताकि लोग देखें और ये सारी चीज़ों से बचें वो, और अपनी सेहत पे ध्यान रखें, ठीक है, और अपने चाहने वाले का मतलब भला करें दोस्तों, ठीक है। मैं ही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अगर लगा आपको कि मैंने कुछ सही बातें बोली हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। टिल देन बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।